हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से चमक उठेगा। सो चलिए उस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ पूजा, आई एम हीलर एंड लाइफ कोच। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक कौवे की। एक कौवा एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ रो रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा था। तभी उसी वक्त वहाँ उस पेड़ के पास से एक साधु गुजरे। तो साधु वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कौवे के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने जब कौवे के रोने की आवाज़ सुनी तब वो उससे पूछने लगे, डियर कौवे, तुम्हें ऐसा तो क्या हुआ है कि तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो, इतने दुखी हो। तुम्हारे दुखी होने का कारण मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। तो कौवा कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मेरी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, हर कोई मुझसे घृणा करता है, नफरत करता है। अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो कोई मुझे खाना भी नहीं देता है। हर कोई मुझे जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ से भगा देता है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे मैं पसंद हूँ। जब हर एक लोग मुझे इतना रिजेक्ट करते हैं तो अब मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। इस दुनिया में कोई भी नहीं जो मुझे प्यार करता है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो साधु का दिल कंपैशन, काइंडनेस से भरा होता है। तो वो कौवे से कहते हैं कि तुम इतना दुखी मत हो, और तुम्हें सुसाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मंत्र की ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से तुम चाहो उस रूप में मैं तुम्हें बदल सकता हूँ। तुम कौन सा पक्षी बनना चाहते हो मुझे बता दो, उस पक्षी के रूप में मैं तुम्हें बदल दूंगा। तो कौवा कहता है कि आप मुझे हंस बना दीजिए। तो साधु कहते हैं, मैं बेशक तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन जाकर हंस से पूछ कर आओ क्या वो पूरी तरह से खुश है। तो कौवा हंस के पास जाता है और देख रहा है कि हंस पानी में तैर रहा है, और हंस के पास जाकर वो हंस से कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुश मिजाज पक्षी मुझे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा रूप कितना सुंदर है, तुम्हारे पंख कितने सफ़ेद है, सुंदर है, तुम पानी में तैर सकते हो, कितनी सारी अच्छे गुण तुम्हारे अंदर है, हर कोई तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है। तो क्या तुम अपने जीवन से खुश हो, संतुष्ट हो। तो हंस कहता है, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ना तो संतुष्ट हूँ। इस दुनिया में प्रकृति ने कितने सारे रंग बनाए हैं, लेकिन मेरे पंख में सिर्फ सफ़ेद रंग दिया हुआ है। मुझे ना तो ये रंग पसंद है। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश मिजाज पक्षी तोता होना चाहिए, क्योंकि तोता कितना रंग बिरंगी होता है, कितने सारे कलर उसके पंखों में दिए गए हैं, और हमेशा वो दूसरे लोगों की भाषा समझ सकता है, उसे बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे खुशमिजाज पक्षी होगा। तो फिर कौवा उड़ते हुए तोते के पास जाता है और तोते से पूछता है कि प्रकृति ने तुम्हारे पंखों में कितने सारे रंग बिरंगे रंग दिए हैं, तुम कितने सुंदर हो, तुम लोगों की भाषा समझ सकते हो, उसे बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी तुम होंगे। तो क्या ये बात सच है? जब तोता भी दुखी होकर कहता है कि बेशक मुझे प्रकृति ने बहुत सारे रंग दिए हैं, मैं लोगों की भाषा समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन यही मेरा गुण मेरे लिए डेंजरस बन जाता है जब लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। मुझे हमेशा इस डर में जीना पड़ता है कि कहीं कोई आकर मुझे कैद ना कर ले और मुझे हमेशा के लिए एक पिंजरे में रख ना दे। इसलिए हमेशा मुझे अपना ध्यान रखना पड़ता है। और इतना सुंदर होने के बावजूद भी जब मुझे इस खुले आसमान की उड़ान उड़ान लोग उड़ने नहीं देते और पिंजरे में बांध कर रख देते हैं, तब मुझे एक गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। और इंसान जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, मुझे ऐसा बोलना भी पड़ता है। मुझे तो ये लगता है कि पीकॉक इस दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो फिर कौवा उड़ता उड़ता एक ज़ू में कैद किए गए मोर के
पास जाता है और मोर से पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया के सबसे खुश मिजाज पक्षी हो। तब मोर कहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और उस जू में मोर को कैद कर दिया गया था और बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, उसकी फ़ोटो ले रहे थे। तो तब जाकर कौवा मोर से पूछता है कि तुम कितने लकी हो कि इतने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं, इतना अच्छा खाना तुम्हें दे रहे हैं और इतने सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी फ़ोटो ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे, राइट। तो मोर रोता हुआ कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे कई सालों से कैद करके रखा हुआ है, ना तो मैं कहीं अपनी स्वतंत्रता से जा पाता हूँ, ना तो कहीं उड़ पाता हूँ। मुझे हमेशा ये लोग मेरे सामने जो करते हैं, जैसा करते हैं, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। मेरे पास अपनी फ्रीडम नहीं है, अपनी आज़ादी नहीं है। और जब भी ये लोग मेरे पंखों को एक एक करके निकालते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे पंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो मुझे तो कौवा बोलता है कि तुम बताओ कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश है। तो वो थोड़ी देर सोचकर बताता है, मुझे तो लगता है कौवे कि इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी तुम होने चाहिए, क्योंकि इस जू में सारे पशु पक्षी रखे गए हैं, सिर्फ कौवा ही है जिसे कैद नहीं किया गया। तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है, तुम जब चाहो, जैसा चाहो, जहाँ चाहो उड़ सकते हो, घूम फिर सकते हो। मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे लकी पक्षी हो कि जिसे खुश रहना चाहिए। तब पहली बार कौवे को एहसास हुआ कि उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, जो दूसरों के पास नहीं है। दोस्तों, हमारा भी कुछ इसी कौवे जैसा हाल है कि हम हमेशा दूसरे लोगों के लाइफ को देखकर, उनकी सक्सेस को देखकर, उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसे देखकर हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और हमेशा दूसरों की खुशी को देखकर खुद दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान कभी इस चीज़ पर नहीं जाता कि कुदरत ने हमें क्या यूनिक दिया है, हमारे अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी दी है। इसके ऊपर कभी ना तो हमारा ध्यान जाता है, ना तो हम इस विषय में कभी सोचते हैं और हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं। खुशी हमारे बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, अगर हम उसे खोज सके तो दोस्तों, आप अपनी अंदर रही खुशी को अगर खोजना चाहते हैं, अपने अंदर रही खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रही हूँ। आप अभी इसी वक्त उस लिंक को क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले रीवायरिंग योर एनर्जी वेबिनार का हिस्सा बन सके और जिसमें आप सीख भी पाएंगे कि कैसे अनकंडीशनली हैप्पी रहा जाए। उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर इस वीडियो से बाहर निकलने से पहले आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को, ताकि और लोगों तक हम इस चैनल को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।